हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 ईवीएस फ्रॉम हियर टू देयर चैप्टर नंबर 11। यहाँ पर एक पोएम है जिस पोएम का टाइटल जो है वो द ट्रेन है। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले ए गेम, क्लाइम अबॉर्ड द चगिंग ट्रेन। चलो बच्चों, एक गेम खेलते हैं, चलती हुई ट्रेन पे चढ़ते हैं। अपनी अपनी सीटियाँ बजाओ और सीट पे बैठ जाओ। इस गेम में आगे बढ़ो पीछे बढ़ो, लेकिन अपने लाइन में रहो। जैसा आई नो दैट कि आप लोग भी इस तरह के गेम को खेले होंगे। आप लोग भी एक लाइन में रहकर ट्रेन बनते होंगे। कुछ लोग इंजन बनते हैं, कुछ लोग बॉगी बनते हैं, है ना। इसी तरह से ये बच्चे सब भी गेम को खेल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और लाइन में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और लाइन में चल रहे हैं। यहाँ पे सभी बच्चे छुक 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 करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉप स्टॉप ऑल द स्टेशन से। और जैसा कि पता है कि कभी भी कोई भी स्टेशन के पास से ट्रेन गुजरती है तो स्टेशन क्या कहना चाहता है कि स्टॉप स्टॉप, है ना। ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो, हियर कम द लाइट्स एंड देयर दे गो। जैसा कि आपको पता है, लोहे के बने पटरी पे ट्रेन दौड़ती है जिसमें जगह जगह पे लाइट सिग्नल आते हैं, है ना। मीडोज का मतलब होता है चरगाह, ठीक है। अक्रॉस द मीडोज ओवर द हिल्स पास्ट एजिंग फार्मर्स टेम्पल्स मिल्स। ट्रेन जो है वो पहाड़ियों से होते हुए, किसान फार्मर से होते हुए, गुजरते हुए, मंदिर से गुजरते हुए, मिल से गुजरते हुए आगे बढ़ती है। पास्ट विलेज वेल्स एंड लस ग्रीन फील्ड विद ब्रोकन वॉल्स एंड पोटैटो फील्ड। ट्रेन खेतों से होते हुए, गांवों, टूटे दीवारों और हरे मैदान से होते हुए, आलू के खेत से होते हुए गुजरती है। स्मोकी क्लाउड्स फेयर्स एंड क्राउड्स विलेज फेयर्स राइडर्स ऑन मेयर्स। जैसा कि पता है कि ट्रेन जो है बहुत सारे जगहों से होते हुए गुजरती है। बादलों से होते हुए गुजर रही है, तो कुछ जगह पर मेले लगे हुए हैं, वहाँ से होते हुए गुजर रही है। तो पक्षी वहाँ से वो गुजर रही है ना। और बहुत सारे ब्रिजेज आते हैं, यानी कि पुल आते हैं, उन सब जगहों से वो गुजरती है ट्रेन। धोबी घाट, यहाँ यानी कि जहाँ पर धोबी कपड़े धो रहे हैं, वहाँ से होते हुए ट्रेन गुजर रही है। बहुत सारे छोटे छोटे चाय के दुकान से होते हुए ट्रेन गुजर रही है। तो इस प्रकार से ट्रेन जो है आप लोग भी देखे होंगे कि गुजरती है ना। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, ट्रेन पे जब भी आप लोग बैठते होंगे तो बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे गुजरते हुए, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, हाउ डिड यू लाइक द पोएम। आपको ये पोएम कैसा लगा। तो इसके आंसर आप लोग तो आप ये कह सकते हो, आई लाइक द पोएम वेरी मच। मुझे ये पोएम बहुत ही पसंद आया। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन व्हेन। क्या आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया और कब किया है। तो आप लोग इसके आंसर अपने अकॉर्डिंग भी अपने अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। यस, आई हैव ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन मेनी टाइम्स। हाँ, मैं ट्रेन से ट्रैवल बहुत बार किया हूँ। लास्ट टाइम व्हेन आई वाज गोइंग टू विजिट माय मैटरनल अंकल एट इलाहाबाद आई ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन। ये आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग ही लिखना है, ठीक है। इस तरह आप लोग आंसर लिख सकते हैं। कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर वाई। कैन ए ट्रेन मूव एनीवेयर वाई। क्या ट्रेन जो है वो कहीं और चली जाती है और क्यों। कैन ए ट्रेन मूव एनीवेयर। क्या ट्रेन कहीं पर भी चल सकती है और वाई। नो, अ ट्रेन कैन नॉट मूव एनीवेयर। बिल्कुल नहीं, ट्रेन कहीं और नहीं चल सकती। ये सिर्फ कहाँ चलती है, आयरन रेल्स पे, यानी कि पटरियों पर ही चलती है। लोहे के बने पटरियों पर ही ट्रेन क्या होती है, चलती है। वट इज मिंट बाय रोड्स ऑफ आयरन। लोहे से बने रोड्स का मतलब क्या हुआ। रोड्स ऑफ ट्रेन का मतलब होता है रेलवे ट्रैक जिन पर ट्रेन दौड़ती है, जो लोहे के बने होते हैं। What places did the train pass by? Make a list. कौन कौन से ऐसे जगहों पर से ट्रेन होकर गुजर रही थी। तो मीडोज, हिल्स, टेम्पल्स, मंदिर, मिल्स, विलेज वेल्स, गांव के कुएं, पोटैटो फील्ड्स, इन सभी जगहों से होते हुए ट्रेन क्या थी, गुजर रही थी। विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड इन। राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। आप लोग कौन कौन से व्हीकल से ट्रेवल कर चुके हैं, उन सभी व्हीकल के नाम बताइए। तो आई हैव ट्रेवल्ड इन अ कार, बस, मेट्रो, रेल, ट्रेन एंड ऑल्सो इन अ बुलॉक कार्ट। तो आप लोग इस तरह से इस आंसर को लिख सकते हैं। कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट हाउ दे स्पेंड देयर वैकेशंस। चलिए कुछ बच्चों से मिलते हैं, वो कैसे अपने वैकेशन को बिताते हैं। आई वेंट टू माई अंकल हु लिव्स इन दिल्ली। जब मैं अपने अंकल के घर दिल्ली गई थी तब हम लोग रेलवे स्टेशन से घर बस से जाया करते थे, लेकिन अब बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम लोग मेट्रो से सफ़र करते हैं, जो ज़मीन के अंदर टनल से होकर गुजरती है। और टनल यानी कि सुरंग के ऊपर रोड पर कार चल रही होती है, जो हमें पता भी नहीं चलता है।
यहाँ पर ये लड़का बोलता है, जब मैं बुआ की शादी में गया था मैं अपने रिलेटिव से मिला था। हम लोग साथ में एक अच्छा वक्त बिताए थे, जैसे खाना पीना और खेलना। भैया जो अमेरिका से आए थे एरोप्लेन में, इतने दूर से वो एक दिन में पहुंच गए, क्योंकि एरोप्लेन सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बुआ बहुत सुंदर लग रही थी जब वो डोली में बैठकर जा रही थी। और यहाँ पर ये लड़की बोल रही है, जब मैं नानी के घर केरला गई थी जहाँ वो रहती है, वहाँ सिर्फ पानी ही पानी था। स्टेशन से हम लोग ने बस और टैक्सी लिया घर पहुँचने के लिए। हम लोगों ने बोट यानी कि नाव का भी सहारा लिया, जो थोड़ा अजीब था लेकिन मज़ा बहुत आया। चलिए अब देखते हैं ये लड़का क्या बोलना चाह रहा है। छुट्टियों में हम लोग शिमला गए थे। बस जो थी वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से ऊंचे पहाड़ों पर जा रही थी। ऊंचाई से नीचे देखने पर हम लोगों को डर भी लग रहा था। हम लोग काफ़ी लंबी दूरी तक पैदल चले। मेरी दादी बहुत जल्दी थक गई। हम लोगों ने दादी को घोड़े पर बैठा दिया, लेकिन मैं थका नहीं क्योंकि मुझे पैदल चलना बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पर एक लड़की ये बोल रही है कि मेरी खाला मेरे घर के बहुत पास रहती है। जब भी मुझे खाला के घर जाना होता है तो मैं साइकिल से चली जाती हूँ। माँ और छोटू रिक्शा से नानी के घर जाते हैं। एंड फाइनली एक लड़का ये बोलता है, जब मैं मामा जी के गांव जाता हूँ, रेलवे स्टेशन से कोई भी बस नहीं मिलती, तो हम लोग बुल्लॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी के माध्यम से जाते हैं। हम लोग हरे भरे खेतों से होते हुए गांव पहुंचते हैं। मुझे गायों के गले में लटकी हुई घंटी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों, आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए कमेंट्स के माध्यम से। आप लोग अपने वैकेशन को कैसे स्पेंड करते हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा बहुत सारे बच्चे किस तरह के व्हीकल्स का सहारा लेते हैं। विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रेवल इन। तो यहाँ पे बच्चे जो है किस तरह के व्हीकल का सहारा लिए। बस, मेट्रो रेल, कार, बोट, हॉर्स, बाइसाइकिल, रिक्शा एंड बुलॉक कार्ट, इन सभी गाड़ियों का वो सहारा लिए। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपको ये बताना है कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं। घर से आप अगर स्कूल जाते होंगे, रिक्शा से जाते होंगे तो रिक्शा लिख सकते हैं। और रिलेटिव्स हु लिव इन हिली एरियाज़, वैसे परिवार के लोग जो हिली एरियाज़ में रहते हैं, ऊंचे पहाड़ों के पास रहते हैं, तो आप लोग हॉर्स का सहारा लेते होंगे, घोड़े का सहारा लेते होंगे। और नदी के उस पार रहते होंगे तो बोट का सहारा लेते होंगे यानी कि नाव का। और अक्रॉस द सी यानी कि समुद्र के उस पार जाना होता होगा तो आप लोग शिप का सहारा लेते, बड़े से जहाज़ का सहारा लेते होंगे। नानीज़ हाउस, और अगर नानी के घर जाना होता होगा तो आप लोग ट्रेन का सहारा लेते होंगे। फ्रेंड्स हाउस यानी कि अपने दोस्त के घर जाना होता है तो आप लोग साइकिल चलाकर जाते होंगे। और मार्केट जाना होता है तो आप लोग साइकिल चलाते होंगे। ओके, तो इस तरह से आप लोग अपने घर से कहीं पर भी जाना होता है तो इन सभी व्हीकल यानी कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का आप लोग सहारा लेते हैं। यहाँ पर कुछ व्हीकल्स है जिनके बारे में आपको लिखना है। इन व्हीकल्स का उपयोग किस लिए होता है, और कुछ जगहों पर व्हीकल्स के पिक्चर बनाने हैं, उनके उपयोग यानी कि उनके यूजेस के बारे में आपको बताना है। जैसा कि आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं पुश कार्ट। यहाँ पर क्या है, पुश कार्ट जो आप लोग देखते होंगे सब्जी वाला, इसका इस्तेमाल करते हुए, सब्जी वाला जो है ये पुश कार्ट का इस्तेमाल करता है ना, सब्जी बेचने के लिए। और भी बहुत सारे वेंडर्स वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है डिलीवरी वैन, इसका इस्तेमाल पार्सल कैरी करने के लिए, मेल्स को कैरी करने के लिए, स्मॉल पैकेट्स को डिलीवर करने के लिए किया जाता है। ये है रिक्शा विथ हैंड ऑपरेटेड पैडल्स यूज्ड बाय डिसेबल्ड पीपल फॉर मूविंग अराउंड। वैसे ऐसे लोग करते हैं जो अपाहिज होते हैं, जो फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं, वे लोग इस रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं। और ये है ट्रैक्टर जो खेतों में इस्तेमाल होता है ना। प्लोइंग एंड अदर फार्मिंग टास्क कैरिंग गुड्स, सामानों को ढोने के लिए, खेतों को जोतने के काम आता है ये ट्रैक्टर, है ना। और ये है डबल डेकर बस जो पैसेंजर को कैरी करने के काम आता है। ये है एम्बुलेंस जिसके मदद से पेशेंट को बचाया जाता है, इसमें पेशेंट को लेकर जाया जाता है हॉस्पिटल, है ना, इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये है मोटरसाइकिल जो लगभग सभी लोगों के घर में होता है। कैरिंग 2 पीपल एट ए टाइम, एक समय में 2 लोग इस पर बैठकर कहीं पर भी जा सकते हैं। और ये है ट्रक। ये 2 पिक्चर आप लोग खुद ही बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पे है ट्रक जिसका इस्तेमाल लोग
गुड्स को कैरी करने के लिए करते हैं, यानी कि सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो पिक्चर को आपको खुद से बनाना था, बाकी के पिक्चर पहले से दिए गए थे, ठीक है। ये दोनों पिक्चर को आप लोग बनाकर यहाँ पर उसके यूजेस के बारे में लिखिएगा। यहाँ पे एक व्हील है जिसमें व्हीकल के बारे में लिखा गया है, चलिए इसको देखते हैं। बस जो है वो 4 और मोर देन 4 व्हील्स होते हैं, यानी कि 4 या 4 से अधिक चक्के होते हैं बस में। और ये बस जो है डीजल और गैस से चलता है, यानी कि सीएनजी। और बुल्लॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, जिसमें 2 पहिए होते हैं और ये बैल के द्वारा यानी कि जानवरों के द्वारा चलता है। कार्ट यानी कि गाड़ी 2 और 4, और जो ह्यूमंस यानी कि इंसानों के द्वारा ये चलाया जाता है, 2 या 4 पहिए होते हैं इसमें। स्कूटर यानी कि स्कूटर में 2 पहिए होते हैं जो पेट्रोल से चलता है। कार जिसमें 4 पहिए होते हैं जो पेट्रोल और डीजल और गैस से भी चलता है। रिक्शा जिसमें 3 पहिए होते हैं जो इंसान चलाते हैं। मेट्रो रेल मोर देन 4, 4 चक्के से अधिक होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा ये मेट्रो रेल चलता है। ट्रेन जिसमें मोर देन 4 यानी कि 4 पहिए से ज़्यादा होता है और ये डीजल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चलता है। बोट जिसमें एक भी पहिए नहीं होते हैं जो इंसानों द्वारा चलाया जाता है। ट्रक जिसमें 4 या उससे अधिक पहिए होते हैं जो डीजल और गैस से चलता है। बाइसाइकिल जिसमें 2 पहिए होते हैं जो इंसानों द्वारा चलाया जाता है। मोटरसाइकिल जिसमें 2 पहिए होते हैं जो पेट्रोल द्वारा चलाया जाता है। दैट्स इट। तो इसी तरह आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ डिड पीपल ट्रेवल 50 ईयर्स अगो। आप अपने घर में बड़े बुजुर्ग लोगों से पूछिए कि आप लोग 50 साल पहले किस तरह के व्हीकल का इस्तेमाल किया करते थे। वेयर द प्रेजेंट मीन्स ऑफ ट्रेवल अवेलेबल एट दैट टाइम ऑल्सो। क्या अभी जो व्हीकल है क्या उस समय ये व्हीकल थी या नहीं, इसके बारे में आपको बड़े बुजुर्ग से पूछना है। तो 50 ईयर्स अगो पीपल ट्रेवल्ड बाय बस। 50 साल पहले भी लोग बसों के द्वारा सफ़र किया करते थे। बुलॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, ट्रेन, रिक्शा, साइकिल ये सब के द्वारा सफ़र किया करते थे। एक्सेप्ट मेट्रो रेल यानी कि मेट्रो रेल उस समय नहीं था। ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव बीन इन यूज सिंस मोर देन 50 ईयर्स। मेट्रो रेल के अलावा बाकी सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो अभी इस्तेमाल हो रहा है पहले भी था, 50 साल पहले भी। आपको ये बताना है कि 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि आज से 20 साल बाद आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके दोस्त जो है वो किस तरह के व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप जो है हो सकता है कि बैटरी पावर्ड बाइसाइकिल का इस्तेमाल करें, और आपके जो दोस्त है वो सोलर स्कूटर का इस्तेमाल करें, और आपके चाचा हो और अगर आपके चाचा हैं जो वो सोलर कार का इस्तेमाल करें। टीचर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा का इस्तेमाल करें। पापा जो है वो पर्सनल एयरप्लेन हो विच कैन फिट माई गैरेज। पापा के पास पर्सनल एयरप्लेन हो जो गैरेज में क्या हो, फिट हो जाए। और मामा जो है वो स्पेसशिप का इस्तेमाल करे। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि आफ्टर 20 ईयर्स लोग इस तरह के व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इन फ्यूचर। आपको मैच बॉक्स के द्वारा एक ट्रेन के इस मॉड्यूल को बनाना है, ठीक है। बनाकर आपको बताना है कि आप लोगों ने बनाया या नहीं। जैसा कि आपको पता है सभी व्हीकल के अपने अपने आवाज़। छुक छुक करके कौन सी व्हीकल चलती है तो ट्रेन, और पौ पौ करके कौन सा गाड़ी है जो चलता है वो ट्रक है, और घर घर करते हुए कौन सी गाड़ी चलती है तो मोटरसाइकिल, और पीप पीप करके कौन सी गाड़ी चलती है तो स्कूटर, और टुप टुप करते हुए कौन सी गाड़ी चलती है तो हॉर्स ड्रिवन कार, और ट्रिंग ट्रिंग करते हुए कौन सी व्हीकल चलती है तो बाइसाइकिल। इस तरह से ये क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। देयर आर द साउंड्स ऑफ सिंगल व्हीकल, ये सभी तो सिंगल व्हीकल के आवाज़ थे। तो हाउ डज इट साउंड व्हेन मेनी व्हीकल्स रन टुगेदर ऑन द रोड मेकिंग डिफरेंट नॉइजेस। जैसे कि पता है ये सभी व्हीकल के आवाज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यस देयर इज़ लॉट ऑफ नॉइज ऑन द रोड। वेयर हैव यू हियर द मैक्सिमम नॉइज, आपने कब सबसे ज़्यादा जो शोर है वो सुना है तो ऑन अ बिजी रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक। तो जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो उस समय क्या होता है, ज़्यादा शोर होता है। डू यू लाइक सो मच नॉइज, वाई। तो क्या आपको नॉइज़ पसंद है तो बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी नहीं पसंद। आई डू नॉट लाइक सो मच नॉइज बिकॉज इट डिस्टर्ब्स मी इट ऑल्सो डैमेजेस आवर हियरिंग कैपेसिटी। तो ये हमें डिस्टर्ब करता है और हमारे सुनने की क्षमता को भी घटाता है। यहाँ पे एक पिक्चर देखिए जिसमें एक जीप है, फिर यहाँ पर पानी, यहाँ पे एक पिक्चर जिसमें बिल्डिंग है जिसमें आग लग गया है, जिसमें
पुलिस की गाड़ी है, जीप है और एम्बुलेंस है। कुछ लोग हैं जो पानी से इस बिल्डिंग के आग को बुझा रहे हैं, है ना। रेस्क्यू करने के लिए लोग आए हुए हैं, है ना। तो इस तरह से आपको इस पिक्चर को देखकर इस तरह से आपको पिक्चर को देखकर क्वेश्चन के आंसर को देना है। व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर। तो इस पिक्चर में आप लोगों ने क्या क्या देखा। ए बिल्डिंग हैज़ काउट फायर, एक बिल्डिंग है जिसमें आग लग चुकी है। फायर ट्रक इज सीन इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग के ठीक सामने फायर ट्रक जो है वो आकर लगी हुई है। फायरमैन आर ट्राइंग टू पुट ऑफ फायर, और जो लोग हैं वो आग बुझाने में लगे हुए हैं। आई कैन ऑल्सो सी एन एम्बुलेंस विद एंड अ पुलिस वैन। तो मैंने वहाँ पर एम्बुलेंस भी देखा जो पुलिस वैन के साथ थी, और वहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस वैन भी है। विच व्हीकल्स कैन यू सी इन द पिक्चर। किस तरह के व्हीकल्स को आप लोगों ने इस पिक्चर में देखा। तो एन एम्बुलेंस, ए पुलिस वैन और फायर ब्रिगेड वैन। व्हाट आर दीज व्हीकल्स यूजुअली यूज फॉर। इस तरह के व्हीकल्स जो है किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फायर ब्रिगेड मैन आर ट्राइंग टू कंट्रोल द फायर। जो आग बुझाने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं। एम्बुलेंस इज़ टेकिंग द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल, और जो एम्बुलेंस है वो जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। पुलिस इज़ देयर फॉर सिक्योरिटी, और पुलिस जो है वो बचाव के लिए रहता है। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है जो जिसे आपको लगाना है, जिसके द्वारा आपको एक पिक्चर बनाना है ना। और जब आप इस पिक्चर को अटैच करेगा एक सीक्वेंस में तो एक एलिफेंट बनेगा, ठीक है। ओके, तो दैट्स इट। ये चैप्टर यहीं पर एंड हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. Please like the video and subscribe the channel. Thank you so much.